Bismillahirrahmanirrahim. I am Ikra Khan from LIMS Legend Institute of Management and Sciences from Multan. Lecture number 3, subject Morphology and Syntax. Department is a BS English 4th semester, and Morphology and Syntax we continue the topic. जी, जैसे कि आप लोगों का जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें आपके टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे मेजर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, हम वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस को हम कैरी कर रहे थे और उसमें लास्ट के यानी मैंने आपको बताया था कि मेजर वर्ड फॉर्मेशन जो वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है उसके 2 वेज हैं, एक है मेजर और एक है माइनर। हम सेकंड लेक्चर में हम मेजर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस को जो है वो कर रहे थे और मेजर वर्ड फॉर्मेशन के हम लास्ट 2 पॉइंट्स जो थे वो भी डिस्कस हमने नहीं किए थे, तो उन्हीं को जो है वो करेंगे। ये सेकंड लास्ट है कंपाउंडिंग मेजर वर्ड फॉर्मेशन का। ठीक है, कंपाउंडिंग क्या है मैं आपको बता रही थी कंपाउंडिंग में, और हमने यहीं पे जो है वो अपना एंड किया था सेकंड लेक्चर का। अब हम थर्ड लेक्चर जो है वो यहीं से स्टार्ट करेंगे। मेजर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस करने के बाद हम माइनर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस जो है उसको भी आज ही कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, तो मेजर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस में जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक था कंपाउंडिंग जो कि लेफ्ट था, उसको हम आज जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। Compounding. What is compounding? Word formation process by which new words are formed by combining 2 or more independent words. अच्छा जी, जो word formation में ये आ जाते हैं जी कंपाउंडिंग। कंपाउंड का मीनिंग जो है वो आपको पता चल जाएगा इसी को वर्ड को ही पढ़ने से कि कंपाउंड का मीनिंग है कि कोई 2 चीज़ों का मिलाप। यानी अब हम इसमें 2 वर्ड्स जो हैं वो अरेंज कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, जिसमें दोनों के अपने अपने इंडिपेंडेंट वर्ड्स हैं, इंडिपेंडेंट मीनिंग्स हैं। मीन्स कि वो दे कैन स्टैंड अकर अलोन। ठीक है, वो दोनों वर्ड्स जो हैं वो अकेले जो हैं वो इंडिपेंडेंटली भी स्टैंड कर सकते हैं, उनको कंप्लीट होने के लिए दूसरे वर्ड की नीड नहीं है। ठीक है, इसमें जिस तरह है रेन और प्लस बो, तो इन दोनों के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, लेकिन जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो ये अलग डिफरेंट मीनिंग बन जाता है। जैसे स्लीप है, वॉक है तो स्लीप वॉक है, पोस्ट है और इसी तरह मैन है तो पोस्ट मैन है। मेजर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस में हमने कंपाउंडिंग जो है वो पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन के साथ आपको एग्जांपल्स भी दी गई हैं। अब हम नेक्स्ट जो है वो इसका लास्ट वाला टॉपिक जो था वो करते हैं और फिर हमारा ये मेजर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन हम स्टार्ट करेंगे माइनर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, लेकिन उससे पहले लास्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट करते हैं मेजर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस का। जी, नेक्स्ट इसका लास्ट वन जो है वो है रीडुप्लीकेशन। ठीक है, रीडुप्लीकेशन मींस डुप्लीकेट होता है किसी भी चीज़ को, डुप्लीकेट यानी उसकी कॉपी कर लेना, लेकिन रीडुप्लीकेट क्या होता है कि उसको दोबारा से रीडुप्लीकेशन जो है वो उसकी करना। तो मेजर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस का ये लास्ट पार्ट जो है नहीं लास्ट टाइप है, ये है रिडुप्लीकेशन। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स इधर बाय डबलिंग एन इंटायर वर्ड। इंटायर वर्ड मीन होते हैं कि टोटल रिडुप्लीकेशन, यानी उसकी टोटली रिडुप्लीकेशन कर देना, सेम हो जाना। ठीक है, और पार्ट ऑफ अ वर्ड यानी और अगर हम उसमें थोड़ा सा कुछ पार्ट ऑफ अ वर्ड ऐड कर देते हैं तो वो होता है पार्शियल रिडुप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल हम्टी डम्टी, चेरी बेरी etc, ये हो गए आपके पार्शियल रिडुप्लीकेशन, यानी आपने इसमें छोटा सा पार्ट जो है वो इंक्लूड कर दिया है। हम्टी डम्टी का H और D है, C B है, चेरी बेरी का। इस तरह से जो एग्जांपल्स होंगी वो आपकी होंगी पार्शियल रिडुप्लीकेशन। लेकिन अगर हम नीचे देखें लास्ट पे, वो है ब्लैक ब्लैक, वेरी ब्लैक इसका मीनिंग हो जाएगा। तो ये बार बार वही वर्ड आप जब दोबारा अगेन यूज़ करेंगे तो ये होगा टोटल रिडुप्लीकेशन, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें कोई पार्शियल रिडुप्लीकेशन नहीं है, इसमें टोटल रिडुप्लीकेशन जो है वो इस्तेमाल की गई है। तो आपकी रिडुप्लीकेशन में ये 2 टाइप की जो है वो रिडुप्लीकेशन होगी, एक होगी पार्शियल और एक होगी टोटल, और इन दोनों में आपको जो है वो डिफरेंस भी बता दिया गया है। इसको आपने अच्छी तरह से जो है वो कर लेना है, इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेना है, उसको समझ के उसके बाद आपने इसकी एग्जांपल्स को इसी तरह से जो है वो कैरी करना है। ठीक है, अब हमने जो है वो कंबाइंडिंग पढ़ा है, उसके बाद हमने रिडुप्लीकेशन पढ़ा है, और इसी के साथ जो है हमारा मेजर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैं एक दफ़ा आपको बताती चलूँ कि हम लोगों ने मेजर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस में कौन कौन से जो है वो टॉपिक्स पढ़े थे।
हमने इसमें मेजर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस में हमने अफिक्सेशंस पढ़े थे, प्रीफिक्सेस पढ़े थे, इनफिक्सेस पढ़े थे। हम लोगों ने इसमें सफिक्सेस पढ़े थे, इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस पढ़ा, डेरिवेशनल सफिक्सेस पढ़ा, क्लास मेंटेनिंग पढ़ा। क्लास मेंटेनिंग की जो 3 टाइप्स थी हमने वो पढ़ी, यानी क्लास चेंजिंग, फिर डुप्लीकेट, ये तो सेकंड वाली थी कंपाउंडिंग एंड रिडुप्लीकेशन। ठीक है, ये हमारी क्लास मेंटेनिंग जो थी उसकी टाइप्स, यानी हमारी डेरिवेटिव सफिक्सेस की टाइप्स थी। अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे माइनर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि माइनर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, क्या हम उसको जो है वो उसके अंदर हमने पढ़ना है। जी, तो हमने माइनर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस में जो चीज़ें हमने पढ़नी हैं इनको आप नोट डाउन सबसे पहले जो है वो करेंगे। माइनर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस में जो फर्स्ट थिंग है वो है एक्रोनीम्स। एक्रोनीम्स को हमने सबसे फर्स्ट पे जो है वो डिस्कस करना है। ये इसकी फर्स्ट टाइप है। सेकंड नंबर पे है ब्लेंडिंग। एक्रोनीम्स के बाद हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप इसकी जो है वो ब्लेंडिंग है। फिर है बैक फॉर्मेशन। थर्ड टाइप है माइनर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस की। बैक फॉर्मेशन के बाद हम इसकी फोर्थ टाइप की तरफ जो है वो आएंगे, वो है क्लिपिंग। क्लिपिंग की जो है, जब हम क्लिपिंग को कंप्लीट करेंगे तो क्लिपिंग में ही हम इसकी थर्ड जो है वो कैटेगरीज़ यानी जो है इसकी वो पढ़ेंगे। क्लिपिंग जो है वो 3 वेज़ में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इसका फोर क्लिपिंग। ठीक है, फोर क्लिपिंग यानी जो पहले होगा बैक क्लिपिंग, बाद में फोर, फिर उसकी थर्ड टाइप होगी फोर एंड आफ्टर क्लिपिंग। क्लिपिंग की जो 3 टाइप्स हैं, फोर क्लिपिंग, बैक क्लिपिंग, फोर एंड आफ्टर क्लिपिंग, इनको भी जो है वो हम डिटेल में ही जो है वो रीड करेंगे। उसके बाद इसकी लास्ट टाइप है माइनर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस की जो लास्ट टाइप है वो है कन्वर्जन। ठीक है, ये इसकी 5 टाइप्स हैं जिसको हमने अब रीड आउट करना है, इनको हमने समझना है, पढ़ना है। माइनर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस की 5 टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? एक्रोनीम्स हैं, ब्लेंडिंग है, बैक फॉर्मेशन है, क्लिपिंग है। क्लिपिंग को जो है वो 3 वेज में डिवाइड किया गया है, फोर क्लिपिंग, बैक क्लिपिंग, फोर एंड आफ्टर क्लिपिंग, एंड द लास्ट टाइप जो है वो है कन्वर्जन। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है, आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। अब हम जो माइनर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस की जो फर्स्ट टाइप है एक्रोनीम्स, इनको हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि अब एक्रोनीम्स जो हैं वो क्या होते हैं। जी, माइनर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस की जो फर्स्ट टाइप है एक्रोनीम्स। एक्रोनीम्स को हमने जैसे कि स्टार्ट किया है, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है कि ये क्या है। ठीक है जी, इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस आप लोगों को पता है कि क्या होते हैं, किसी भी चीज़ की फुल फॉर्म को हम जो है वो एब्रीविएशन कहते हैं। यानी अगर मैं उसको जैसे कि अब हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो है लिम्स, अब लिम्स जो है वो उसकी एब्रीविएशन क्या है, तो वो यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर फ्रंट पे राइट किया हुआ है, लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज। तो लिम्स की जो फुल फॉर्म यानी उसकी एब्रीविएशन जो है वो लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज है। ठीक है, ऐसे ही किसी भी चीज़ की जो एब्रीविएशंस होंगी उसको देखेंगे हम। एब्रीविएशंस फॉर्म्ड बाय टेकिंग द इनिशियल साउंड्स। ठीक है, इनिशियल्स यानी जो नए नए साउंड्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम एब्रीविएशंस को फॉर्म करते हैं, यानी उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो एब्रीविएशंस राइट करते हैं। लेटर्स ऑफ द वर्ड्स ऑफ अ फ्रेज एंड यूनिटिंग देम ऑफ टू फॉर्म अ प्रोनाउंसिएबल वर्ड। और फिर हम उसको जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो करते हैं, लेकिन हम उसको यूनिटिंग में यानी यूनाइट कर देते हैं उसको फ्रेज़ में, वर्ड्स में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में या फ्रेज़ में, यानी उसको राइट कर देते हैं उसकी कंप्लीट फॉर्म, लेकिन हम उसको इनिशियल साउंड्स के साथ यानी उसको शॉर्ट फॉर्म करके जो है वो उसकी प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है लेज़र। अब देखें लेज़र जो है वो इसका इनिशियल साउंड्स हैं, सब अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो इनिशियल्स हैं, इनको जो है वो हम इसकी फुल फॉर्म बाद में राइट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसका मीनिंग जो है वो ये है या इसकी एब्रीविएशन जो है वो क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड है लेज़र। अब LASER, इन 5 के 5 अल्फ़ाबेट्स में यहाँ पे उन्होंने डिटेल में आगे ब्रैकेट में बताया हुआ है कि ये स्टैंड्स फॉर क्या है, ये क्या किस चीज़ को ये स्टैंड्स करते हैं। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये है लेज़र का मीनिंग। अब जैसे नेक्स्ट है वापडा।
तो वापडा है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी तरह एड्स है, एड्स में क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये एड्स है, ETC। इस तरह से आपने कोई भी दूसरी एब्रीवेशंस जो होंगी वो आपने बतानी है। और ये एक्रोनीम्स जो हैं ये एब्रीवेशंस पे जो है वो इनका वर्क होता है। फॉर्म्ड बाय टेकिंग द इनिशियल साउंड, यानी इनिशियल साउंड जो हैं वो वर्ड्स के, उनको यूनाइट करके, यानी उनकी यूनिटी को जो है वो रखते हुए फिर उनको वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेज़ में उसकी एब्रीवेशंस बताते हैं। ये होते हैं हमारे एक्रोनीम्स। अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड माइनर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस का सेकंड पार्ट जी। तो इसकी सेकंड टाइप है ब्लेंडिंग। अच्छा, ब्लेंडिंग, आपको ब्लेंडिंग के वर्ड से ही जो है वो समझ आ जाता होगा कि ब्लेंड का मीनिंग है कि किसी भी लफ्ज़ों को, वर्ड्स को जो है वो लफ्ज़ को ब्लेंड कर देना, यानी किसी चीज़ के साथ उसको मिक्स कर देना। तो ब्लेंडिंग है जो है, इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वर्ड, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक नया वर्ड बनाता है बाय कंबाइनिंग, मिलाने से, बाय द टू कंबाइनिंग द पार्ट्स ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स। दो मुख्तलिफ लफ्ज़ों को मिलाने से, यानी दो मुख्तलिफ लफ्ज़ों के हिस्सों को कंबाइन करने से एक नया लफ्ज़ जो है ये बना देता है। यूजली द बिगनिंग ऑफ द वर्ड स्पेशली, यानी हम देखें तो इसके एक शुरू वाला लफ्ज़ जो है एंड द एंड ऑफ द अनदर। और अगर हम इस वर्ड को जब बना लेते हैं तो हम देखते हैं इसकी एग्जांपल के थोड़ा सा वर्ड इसका जो है वो पार्ट बिगनिंग वर्ड का जो है वो यूज़ किया गया होता है और कुछ एंड वर्ड का, एंड ऑफ अनदर, यानी उसी लफ्ज़ का आखिर जो अगले लफ्ज़ है उसको आखिर वाले लफ्ज़ को जो है या आखिर वाले साउंड को, इनिशियल साउंड को जो है वो एक न्यू वर्ड में जो है वो इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं ब्रेकफास्ट प्लस लंच। अगर हम देखेंगे ब्रेकफास्ट और लंच को अगर हम इकट्ठा बोलेंगे तो हम यहाँ पे इसकी ब्लेंडिंग जो होगी वो होगी ब्रंच। यानी अब देखिए जिस तरह के ऊपर मैंने आपको बताया था कि यूजली द बिगनिंग ऑफ द वर्ड है और एट द एंड ऑफ अनदर वर्ड है। आप देखें बिगनिंग यानी ब्रेक, तो उसका बी आ गया है ब्रंच, और लास्ट वाला वर्ड एंड ऑफ द अनदर है जो उसमें है लंच, तो उसका अंच और ब्रंच, यानी इकट्ठा इसको कंबाइन करके बिगनिंग और एंडिंग वर्ड्स को जो है वो कंबाइन करके हम इसमें उसका साउंड जो है वो ब्लेंडिंग वर्ड में दे दिया जाता है। तो ब्रेकफास्ट प्लस लंच जो है वो होगा ब्रंच। इसी तरह स्मोक प्लस फोग, यानी फोग धुंध और स्मोक धुएं के साथ अगर जो होगा हम उसको स्मोक बोलेंगे। इसी तरह इसी का भी साउंड देखें, स्मोक और जी जो है वो फोग का और स्मोक का जो है वो SMO जो है वो यूज़ करके इन्होंने ब्लेंडिंग वर्ड बनाया है, लेकिन इसमें साउंड्स जो हैं वो बिगिनिंग वर्ड का भी दिया हुआ है और एंडिंग वर्ड का भी दिया हुआ है, तो ये स्मोक होगा। इसी तरह लास्ट एग्जांपल जो है वो है मोटर प्लस होटल। तो जो मोटर प्लस होटल होगा वो होगा मोटेल, ठीक है, यानी हम जो मोटरवे के पास या होटल वगैरह बने होते हैं आप उसको मोटेल कह रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एग्जांपल जो हैं ये ब्लेंडिंग वर्ड्स की होती हैं। इसको आपने अच्छी तरह से अपने माइंड में रख लेना है। अब हम चलते हैं इसकी थर्ड टाइप की तरफ जी। माइनर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस की जो थर्ड टाइप है वो है बैक फॉर्मेशन। बैक फॉर्मेशन जो है वो क्या है, देखें अब इसकी इसकी डेफिनेशन जो है वो हम देख लेते हैं। वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इन विच अ न्यू बेस फॉर्म इज़ क्रिएटेड फ्रॉम एन अपेरेंटली सिमिलर फॉर्म बाय यूजिंग प्रोपोर्शनल एनालॉजी कहते हैं सेम वर्ड्स को, ठीक है। अब यानी कि इसका ये जो प्रोसेस है वर्ड फॉर्मेशन का, इसमें एक छोटी सी जो है वो न्यू बेस फॉर्म यानी उसी से रिलेटेड फॉर्म जो है वो ऐड कर दी जाती है, जिसका बहुत मुख्तसर सा हिस्सा जो है वो ऐड किया जाता है सिमिलर, यानी जो बिल्कुल सेम होता है यूजिंग प्रोपोर्शनल से, यानी जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं उससे बिल्कुल सेम ही होता है और उसी को जो है वो थोड़ा सा ऐड करने के बाद वो एक नया वर्ड बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिवाइज़ है तो अब आप उसमें ION जो है वो यूज़ करेंगे, ई को हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो वो रिवाइज से बन जाएगा रिवीजन, टेलीवाइज से टेलीविज़न, एक्ट से एक्टर, एडिट से एडिटर, क्रिएट से क्रिएशन, डोनेट से डोनेशन, ETC यानी एक्सेट्रा। अब देखें ये कितना इजी है, इसकी डेफिनेशन भी बहुत इजी है और इसके एग्जांपल्स भी बहुत इजी हैं। इनसे आपकी समझ में आ जाएगा कि बैक फॉर्मेशन जो है वो क्या होता है। वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इन विच अ न्यू बेस फॉर्म इज़ क्रिएटेड फ्रॉम एन अपेरेंटली
सिमिलर फॉर्म बाय यूजिंग प्रोपोर्शनल एनालॉजी, सेम वर्ड्स एनालॉजी को कहा जाता है। ये मैंने खुद जो है वो ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि एनालॉजी क्या है। उसके बाद देखें एग्जांपल्स हैं, रिवाइज रिवीजन है, टेलीवाइज से टेलीविजन है। इस तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो इसकी जो है वो बनाई जा सकती हैं, बट मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है वो 5 एग्जांपल्स जो हैं वो बनाई हैं। इसी से जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि बैक फॉर्मेशन जो है वो क्या है। ठीक है, ये है इसका 3rd पार्ट माइनर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस का। अब हम इसके 4th पार्ट क्लिपिंग की तरफ जो है वो बढ़ते हैं कि क्लिपिंग जो है वो क्या होता है। जी अब आ जाते हैं क्लिपिंग की तरफ। क्लिपिंग जो है वो क्या है? क्लिपिंग इट इज़ अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग द शॉर्टनिंग ऑफ अ लॉन्ग वर्ड। ठीक है, क्लिपिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व होता है ये सब कि हम उसको शॉर्ट कर देते हैं ऑफ अ लॉन्ग वर्ड। यानी कोई आपके पास जो एक लॉन्ग वर्ड है उसको आपने शॉर्ट कर देना है बाय ड्रॉपिंग सम पार्ट ऑफ इट। ठीक है, उसका कुछ हिस्सा निकाल देते हैं हम उसमें से ऑफ इट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, जिससे उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होता ऑफ द वर्ड, यानी उस लफ्ज़ का। क्लिपिंग डज़ नॉट सीम टू फॉलो एनी डेफिनेट रूल्स। जो क्लिपिंग है वो कभी भी डेफिनेट रूल्स को जो है वो फॉलो नहीं करता। हाउएवर वी कैन नॉट 3 टाइप्स ऑफ क्लिपिंग, फिर भी जो है वो हम कह सकते हैं कि क्लिपिंग की 3 टाइप्स हैं। फॉर क्लिपिंग है, बैक क्लिपिंग है और फोर एंड आफ्टर क्लिपिंग है। ठीक है, ये क्लिपिंग जो है वो माइनर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस की 4th टाइप है क्लिपिंग। इसको मैं एक दफ़ा फिर जो है वो रीड आउट कर लेती हूँ ताकि आपको इसको अच्छी तरह से समझ जाए। Clipping it is a process involving the shortening of a long word by dropping some part of it without changing the meaning of the word. Clipping does not seem to follow any definite rules. However, we can note 3 types of clipping: for clipping, back clipping, for and after clipping. ठीक है, अब हम इसकी टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। हम इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे। फॉर क्लिपिंग क्या है, बैक क्लिपिंग क्या है और फोर एंड आफ्टर क्लिपिंग जो है वो क्या है। जी तो अब आ जाते हैं हम माइनर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस के 4th टाइप क्लिपिंग की जो है वो 3 टाइप्स की तरफ। जो इसकी फर्दर क्लिपिंग की नेक्स्ट 3 टाइप्स थी वो मैंने यहाँ पे राइट की हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं। फॉर क्लिपिंग है, बैक क्लिपिंग है और फोर एंड आफ्टर क्लिपिंग है। ठीक है, सबसे पहले हम जो है क्लिपिंग मैंने आपको बताया है क्लिपिंग में क्या होता है कि हम उसमें वर्ड लॉन्ग वर्ड को जो है वो हम शॉर्ट कर देते हैं बाय ड्रॉपिंग सम पार्ट ऑफ द वर्ड, के थोड़े से पार्ट को निकाल कर वर्ड के। अब देखिए फॉर क्लिपिंग में क्या है क्लिपिंग, अच्छा इसमें क्या होगा क्लिपिंग द इनिशियल पार्ट, इसमें हम निकाल देंगे। क्लिपिंग मीन्स क्या होगा ड्रॉपिंग सम पार्ट ऑफ द वर्ड। ठीक है, क्लिपिंग का अगर आप इसमें एग्जैक्ट मीनिंग लेंगे तो वो यही होगा कि ड्रॉपिंग द सम पार्ट ऑफ द वर्ड, के लफ्ज़ का कुछ हिस्सा जो है वो निकाल देना। तो इसमें आ जाएगा क्लिपिंग द इनिशियल पार्ट। ठीक है, हम इसमें क्लिप कर देंगे इनिशियल यानी स्टार्टिंग पार्ट थोड़ा सा वर्ड का। फॉर एग्जांपल एरोप्लेन है तो हम इसको प्लेन भी बोल सकते हैं, वो इजी है। कोई इसमें आपने ये नहीं है कि आपने एरो साथ लाजमी लगाना है, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड जो है वो है एरोप्लेन। उसके बाद है कैरावैन। अब हम इसको वैन बोलते हैं, हम इसके साथ कैरावैन यूज़ नहीं करते, हम सिंपली वैन भी बोलते हैं। टेलीफोन है तो हम फ़ोन का जो है वो वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, हम टेली जो है वो साथ यूज़ नहीं करते। जैसे टेलीग्राफ है तो हम कहते हैं ग्राफ है, इसी तरह से टेलीफोन है। और नेक्स्ट वर्ड जो है वो है यूनिवर्सिटी, तो हम यूनी का वर्ड ना भी लगाएं, वर्सिटी तो है वो भी सही है। अर्थक्वेक है तो अर्थ जो है वो हम ना भी उसमें ऐड करें। इस वर्ड को अगर हम क्लिप भी कर दें तो हमारा मीनिंग जो है वो सेम रहेगा क्वेक से। एलिगेटर है, इसी तरह से एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं वो फॉर क्लिपिंग की जो हैं वो बनती हैं। क्लिपिंग की फ़र्स्ट जो है फर्दर टाइप फॉर क्लिपिंग आपको अच्छी तरह से आपने समझ ली होगी, अंडरस्टैंड कर ली होगी कि क्या है। क्लिपिंग का भी आपको पता चल गया है कि क्लिपिंग जो है वो किसे कहते हैं। मैं एक बार फिर बता दूं कि क्लिपिंग जो है वो कहते हैं ड्रॉपिंग सम पार्ट ऑफ द वर्ड। ठीक है, यानी कुछ हिस्सा जो है वो ड्रॉप कर देना क्लिपिंग कहलाता है। लफ्ज़ का कुछ हिस्सा जो है वो ख़त्म कर देना। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो टाइप है बैक क्लिपिंग। बैक क्लिपिंग क्या है? एंड एलिमेंट्स आर ड्रॉप्ड और क्लिप्ड।
ठीक है। ऑल्सो आप इसको कह सकते हैं कि जो बैक क्लिपिंग है उसमें आखिरी वाले जो हिस्से होते हैं, एलिमेंट्स हैं, आंसर हैं वर्ड्स के, उसको ड्रॉप कर दिया जाता है या उसको क्लिप कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक इसमें देखें वर्ड्स आ जाते हैं। बाईसाइकिल को जो है हम बाईसाइकिल नहीं हम बोल रहे होते, हम बाइक यूज़ कर रहे होते हैं वर्ड, तो हम इसका जो एंड एलिमेंट है, जैसे मोटरसाइकिल है तो हम सिर्फ साइकिल जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, बाईसाइकिल का साइकिल यूज़ करते हैं, मोटरसाइकिल को बाइक यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, हम उसके एंड एलिमेंट्स जो हैं वो ड्रॉप कर देते हैं। जैसे लेबॉर्ट्री है तो हम लैब कहते हैं कि ना, मतलब लैब जा रहे हैं, लैब में। तो इस तरह के वर्ड जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो बैक क्लिपिंग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम है, एग्ज़ामिनेशन जो है वो पूरा वर्ड है, बट हम एग्ज़ाम जो है वो बोल रहे होते हैं वर्ड को। ऐसे इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है ऐड। एडवर्टीज़मेंट की जगह हम ऐड का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, हम उसको शॉर्ट कर देते हैं लॉन्ग वर्ड को क्लिपिंग के थ्रू, ठीक है। फॉर क्लिपिंग में हम इनिशियल्स पार्ट को जो है वो क्लिप करते हैं, जबकि बैक क्लिपिंग में हम एंड एलिमेंट्स को या एंड पार्ट को जो है वो क्लिप कर देते हैं, तो हमारे क्लिपिंग साउंड्स बन जाते हैं। फ़ोटोग्राफ है तो ग्राफ का वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे, हम फ़ोटो यूज़ करेंगे। जिम्नेज़ियम है तो हम जिम यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से ये जो फोर एंड आफ्टर क्लिपिंग है, इसको भी देख लें कि ये क्या है। द मिडल पार्ट ऑफ द वर्ड इज़ रिटेन्ड। रिटेन यानी ख़त्म कर दिया जाता है, रिटेनिंग रिमेनिंग यानी बाकी रहता है। द मिडल पार्ट ऑफ द वर्ड इज़ रिटेन्ड। इसमें ये है कि आपके फोर एंड आफ्टर वर्ड को क्लिप कर दिया जाता है, मींस कि आपके स्टार्टिंग वाले इनिशियल जो पार्ट को उसको भी क्लिप कर दिया जाता है, और आफ्टर यानी जो एंड में आ रहा होता है एलिमेंट या जो पार्ट होता है वर्ड का, उसको भी क्लिप कर दिया जाता है। यानी दोनों पार्ट्स को ड्रॉप करने के बाद जो मिडल पार्ट आपके पास रिटेन्ड है या आपके पास रिमेनिंग है वो आप यूज़ करते हैं, और ये आपका कहलाएगा फोर एंड आफ्टर क्लिपिंग। और मैं इसको एक बार फिर जो है वो आपको समझा दूँ। द मिडल पार्ट ऑफ द वर्ड इज़ रिटेन्ड, यानी जो आपके पास जो आप वर्ड यूज़ करेंगे वो आपके पास जो बाकी रहेगा वो होगा मिडल पार्ट। आप उसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ख़त्म कर देंगे, इसमें क्लिप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एलिज़ाबेथ है तो आप उसको लिज जो है वो यूज़ करेंगे। इन्फ्लुएंज़ा है तो आप फ्लू बोलेंगे। रेफ्रिजरेटर है तो आप फ्रिज बोलेंगे। इसी तरह के ये जो वर्ड्स हैं ये आपके कहलाते हैं फोर एंड आफ्टर क्लिपिंग, जिसमें आप स्टार्टिंग साउंड्स जो हैं वो और एंडिंग साउंड्स जो हैं वो ख़त्म कर देते हैं, और उनके मिडल पार्ट्स को, मिडल पॉइंट्स को जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आई होप आपको ये तीनों जो हैं वो अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। देख लें इसको अच्छी तरह से कि क्लिपिंग में फोर क्लिपिंग, बैक क्लिपिंग और फोर एंड आफ्टर क्लिपिंग के जो वर्ड जो डेफिनेशंस हैं वो क्या हैं और क्या क्या इनके एग्जांपल्स हैं, किस किस तरह से आपने इनको यूज़ करना है। जी अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है कन्वर्जन। अब हम देखते हैं कि कन्वर्जन जो है वो क्या है। कन्वर्जन जो है वो क्या है, वो फिफ्थ और लास्ट टाइप है माइनर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस की। इसकी डेफिनेशन जो है वो देख लें। अनदर प्रोसेस बाय विच द वोकैबुलरी इज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस है ये जिसमें आपकी वोकैबुलरी जो है वो जो है इंक्रीज़ हो जाती है, यानी वर्ड्स का जो आपके पास मेजॉरिटी है वर्ड्स की वोकैबुलरी है वो इंक्रीज़ होती है इस बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन मींस कि किसी चीज़ को कन्वर्ट कर देना किसी दूसरी चीज़ में और उसको एक न्यू उसकी फॉर्म बना देना। ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच इनटू अनदर, जिसमें कन्वर्जन से कि आप उसको एक पार्ट ऑफ स्पीच से जो है वो दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच का जो है वो पार्ट बना लेते हैं। ऑल्सो नॉन एज फंक्शनल शिफ्ट, इसको कन्वर्जन को जो है वो फंक्शनल शिफ्ट भी कहा जाता है। द मोस्ट कॉमन कन्वर्जन इज़ डैट ऑफ अ नाउन इनटू अ वर्ब। जो मोस्ट कॉमन कन्वर्जन्स हैं वो हैं जो आप नाउन को वर्ब में चेंज कर देते हैं। उसमें कुछ यहाँ है जैसे बेल है, बेल जैसे हम कहते हैं रिंगिंग द बेल, तो वो बेल, ब्रिज, वाटरिंग, कलरिंग etc, यानी ये कुछ एग्जांपल्स हैं, रैंडम एग्जांपल्स हैं ये जो हमारे पास, जो कि न्यूमरस नाउन्स डैट मे बी यूज्ड एज वर्ब, जिसको आप वर्ब के तौर पर भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी डेफिनेशन को जो है वो अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें और इसकी कुछ एग्जांपल्स जो यहाँ पे राइट की हुई हैं इनको भी जो है वो अच्छी तरह से आप देख लें कि ये क्या होता है। अच्छा जी, मैं आपको एक बार फिर जो है वो कन्वर्जन को थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगी कि कन्वर्जन जो है वो क्या है। एंड अदर प्रोसेस बाय विच द वोकैबुलरी इज़ इंक्रीज्ड इज़ बाय कन्वर्जन ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच
into another, also known as functional shift. The most common conversions is that of a noun into a verb. वो हैं जिस तरह के कुछ हम कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उसमें आ जाता है जी बेल, ब्रिज, वाटर, कॉलर, और बहुत सारे आ सकते हैं जैसे स्टोन है, इंक है, पेपर है, इस तरह के जो हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। रैंडम एग्जांपल्स हैं ये, ठीक है। इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं वर्ब्स में। अदर वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड बोथ एज नाउन एंड वर्ब्स आर कंटेम्प्रेरी बोरिंग फ्रॉम फ्रेंच, सोबेटेज एंड कॉन्फ्लेज। यानी वो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी, जैसे कि यहाँ पर वर्ड्स जो हैं वो बताए हुए हैं, फ्रेंच के वर्ड्स जो कि मैं आपको बता रही हूँ, उसमें जो है वो हम इसमें भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये रेयर है। हम जो हैं वो जो आपको यहाँ पे बताया गया है, आपने इसके अकॉर्डिंग ही जो है वो करना है। कंक्लूजन जो है वो क्या है कि वी कैन से मॉर्फोलॉजी इज़ एसेंशियली द ग्रामर ऑफ वर्ड्स एंड डील्स विद द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। ग्रामर जो है वो, मॉर्फोलॉजी जो है वो ग्रामर है वर्ड्स की, जो डील करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स को, ठीक है। यानी मॉर्फोलॉजी को हम ग्रामर भी कह सकते हैं, वर्ड्स की ग्रामर ऑफ वर्ड्स दैट डील्स विद द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ठीक है। सिंपली आप इसको कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी इज़ द ग्रामर ऑफ वर्ड दैट डील्स विद द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ठीक है जी। अब मैं आपको एक यहाँ पे डायग्राम इसकी पूरी बना के दूंगी, जिसमें आपको अंडरस्टैंड आप लोग इजीली कर लेंगे कि कौन सी टाइप में क्या है, मतलब मेजर और माइनर वर्ड फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, उनकी कौन सी टाइप्स हैं, और माइनर की जो है वो कौन सी टाइप्स हैं। जी, आपने इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना है कि ये क्या है। मेजर वर्ड फॉर्मेशन में क्या आ जाता है जी, सबसे पहले एफेक्सेशंस हैं, फिर उसके बाद एफेक्सेशंस की जो है वो फर्दर 3 टाइप्स हैं, प्रीफिक्सेस है, इनफिक्सेस है, सुफिक्सेस है। सफिक्सेस की जो है वो फर्दर 2 टाइप्स हैं, इन्फ्लेक्शनल्स हैं, डेरिवेटिव्स, इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस हैं और डेरिवेटिव सफिक्सेस हैं। फिर डेरिवेटिव सफिक्सेस जो हैं उनकी आगे जो है वो फर्दर 4 टाइप्स हैं, क्लास मेंटेनिंग है, क्लास चेंजिंग है, कंपाउंडिंग है एंड रिडुप्लिकेशन है, ठीक है। ये हो गया आपका मेजर वर्ड फॉर्मेशन। अब हम आ जाते हैं अपने माइनर वर्ड फॉर्मेशन की तरफ। एक्रोनिम्स है, ब्लेंडिंग है, बैक फॉर्मेशन है, ये 3 टाइप्स हैं। 4th में क्लिपिंग है। क्लिपिंग की आगे फर्दर जो हैं वो टाइप्स हैं, वो हैं फोर क्लिपिंग, बैक क्लिपिंग, आफ्टर क्लिपिंग और फोर एंड आफ्टर क्लिपिंग। और 5th टाइप जो लास्ट है वो है कन्वर्जन, ठीक है, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। आई होप कि आप लोगों को जो है ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जो कि आज हमने पढ़े हैं वो है मेजर वर्ड फॉर्मेशन को आज हमने कंप्लीट किया है, बिकॉज़ आपके लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने क्लास चेंजिंग तक जो है वो पढ़ लिया था। डेरिवेटिव सफिक्सेस को जो है वो क्लास चेंजिंग तक पढ़ा था, हम इसको आगे तक जो है वो कैरी नहीं कर पाए थे। आज मैंने आपको ये कंप्लीट करवाया है। कंपाउंडिंग जो है वो इसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है वो इसको कंप्लीट किया था, लेकिन हमारे पास कंपाउंडिंग एंड रिडुप्लिकेशन जो है वो बाकी रह गया था। आज हमने माइनर वर्ड फॉर्मेशंस को जो है वो पढ़ा है, इसकी 5 टाइप्स को पढ़ा है, एक्रोनिम्स पढ़ा है, ब्लेंडिंग, बैक फॉर्मेशन, क्लिपिंग, और इसकी 3 टाइप्स पढ़ी हैं, फॉर क्लिपिंग, बैक क्लिपिंग एंड फोर एंड आफ्टर क्लिपिंग। और फिर हमने 5th वन को पढ़ा है जो कि है कन्वर्जन। इस तरह से आज हमने अपने वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। हमारा एक मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स में हमारा ये टॉपिक जो था वर्ड फॉर्मेशन वाला, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये टॉपिक अब कंप्लीट है। इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो इसकी समझ भी आई होगी। आई होप सो कि आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा और समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। आई एम फ्रॉम लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज फ्रॉम मुल्तान, इकरा खान। अल्लाह हाफिज़ सो मच। थैंक यू।